जयपुर अजमेर हाईवे पर शुक्रवार की सुबह एलपीजी टैंकर ब्लास्ट के बाद हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जयपुर के एसएमएस अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंची। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया और परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा जताया। साथ ही आपको बता दें, घायलों से मिलने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने अपने सदस्यों को खो दिया। ये एक भयानक दुर्घटना थी और मैं सभी डॉक्टरों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। देखिए किस तरीके से शुक्रवार को ये भयानक हादसा हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर थी। तो वहीं अब इसमें मौत का आंकड़ा जो है वो 10 को पार कर चुका है। ऐसे में लगातार प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो वहीं एसएमएस अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं, जो घायल भर्ती हैं, उनकी ढांढस बंधाने, उनके परिजनों को हिम्मत देने लगातार राजनेताओं का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एसएमएस अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का जो भर्ती हैं उनका हालचाल जाना, साथ ही परिवारजनों को हर संभव मदद की उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए कितना भयावह ये हादसा था। चंद सेकंड में कई परिवार उजड़ गए। ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, हमने देखा था किस तरीके से शुक्रवार को हादसा होता है, इसमें लोगों के मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में राजनेताओं का जो तांता लगा हुआ है एसएमएस जाने में, उसी कड़ी में आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी वहां पर पहुंची। क्या कुछ जानकारी है? जी प्रगति, जिस प्रकार से ये जो हादसा है वो बहुत बड़ा हादसा और ये भयावह जो हादसा हुआ, उसमें लगातार जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसमें जो राजनेता है, जो मिलने जो परिजन है उनसे मिलने, उनकी कुशलक्षेम पूछने और जो मरीज जो अभी भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए लगातार जो राजनेताओं का जो तांता है वो लगा हुआ है। कुशलक्षेम पूछने के लिए लगातार जो राजनेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आज वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी आज यहाँ पहुंची और उन्होंने जो मरीजों के जो परिजन है उनसे एक एक करके, जो प्रिंसिपल का जो कमरा है, चैम्बर है, उसमें एक एक करके उनसे उसकी कुशलक्षेम पूछी और उनसे एक एक करके बात की। और उन्होंने यह भी जाना कि किस प्रकार से जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, सही है, गलत है और हम उसमें और क्या कर सकते हैं। और जिस प्रकार से ये जो हादसा था उसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो उनसे ली, उनसे बातचीत की और क्या कुछ इनमें कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए वसुंधरा राजे ने बातचीत की। अभी सांसद मंजू शर्मा है वो भी यहाँ वसुंधरा राजे के साथ पहुंची थी और अभी हनुमान बेनीवाल है जो आरएलपी जो सुप्रीमो है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। जी प्रगति। बिल्कुल सुरेश, हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन का साथ, विपक्ष का जो साथ बंधा हुआ है, जो घायल लोग हैं उनके साथ, उनके परिजनों के साथ। ऐसे में वसुंधरा राजे पहुंचती है तो कहीं ना कहीं परिजनों में भी ढांढस बनती है, हिम्मत बनती है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने परिजनों को क्या कुछ आश्वासन दिया है, उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी साझा कीजिए। जी प्रगति, वसुंधरा राजे ने जो परिजन थे उनसे कुशल से पूछी, उनसे एक एक करके बातचीत की कि किसी चीज की कोई परेशानी तो उनको नहीं है, उनको इलाज में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई तो वो जो सारी चीजें हैं वो लगातार जो परिजनों से हैं वो एक एक करके वसुंधरा राजे ने जानी है। और वसुंधरा राजे ने ये आश्वस्त किया है कि हम और क्या कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में और प्रशासन क्या कर सकता है। तो उसके लिए जो लगातार जो प्रयास है वो प्रशासन की तरफ से किए जाएंगे और
मदद और कोई किसी चीज की जरूरत रही तो वो उसके लिए तैयार है। बिल्कुल सुरेश, अभी आपने कहा कि वसुंधरा राजे के साथ में जयपुर शहर से सांसद मंजू शर्मा, साथ ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे थे। हनुमान बेनीवाल की क्या प्रतिक्रिया रही? वो परिजनों से किस तरीके से मिले? परिजनों को उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया इस दौरान? जी प्रगति, यदि हनुमान बेनीवाल अभी कुछ देर में ही पहुंचे हैं, वो प्रिंसिपल के चैम्बर में हैं और वो जो हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार से जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। हालांकि उनसे अभी मीडिया को उन्होंने कोई किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मीडिया से अभी बातचीत नहीं की है, लेकिन अभी वो जो प्रिंसिपल है उनके कमरे में है और वो बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। जी अच्छा सुरेश, ये तो राजनेताओं की बात रही, लगातार तांता लगा हुआ है। हमने देखा सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे, अब वसुंधरा राजे, सांसदगण वहां पे पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो अस्पताल में भर्ती लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनके इलाज को किस तरीके से प्राथमिकता दी जा रही है? उनकी सेहत को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? जी प्रगति, जिस प्रकार से जो बर्न वार्ड है वहाँ जो हर किसी का जाना जो है अलाउ नहीं है, कि क्योंकि इन्फेक्शन का जो खतरा है वो रहता है। तो डॉक्टरों का जो ट्रीटमेंट है वो लगातार दे रहे हैं। जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी लगातार जो है जारी कर रहे हैं, किस प्रकार से जो ट्रीटमेंट है वो उनको दिया जा रहा है। तो लगातार और डॉक्टरों का आज ये कहना भी है कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ी राहत भी मिली है और अब उनकी हालत में जो है सुधार है। कई ऐसे जो मरीज हैं जो गंभीर थे, उनका ट्रीटमेंट जो है लगातार किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जो मरीज हैं जिनकी हालत में अभी सुधार है। 5-7 मरीज जो ऐसे हैं जिनकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।